हेलो एवरीवन, मैं एनडब्ल्यूएम मास्टर डॉक्टर संगीता प्रदीप भागवत एनडब्ल्यूएम लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट सेंटर से आपसे बात करती हूँ। और अब अभी हमने सबने दीपावली सेलिब्रेट की है और हम सब जानते हैं कि दीपावली का समय या दीपावली के बाद का समय किसी भी अच्छे काम की शुरुआत के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और देखिए, अगर हम अभी से कोई अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो ये दीपावली और भी हमारे लिए शुभ हो जाएगी और मेमोरेबल हो जाएगी, क्योंकि हम इस अच्छी शुरुआत से जो भी हमें अच्छा मिलेगा, हमें ये दीपावली हमेशा याद आएगी कि हमने उस दीपावली पर इस काम की शुरुआत की थी, ये हमने शुरू किया था, तो इससे हमें अपनी लाइफ में, अपने जीवन में ये सुधार मिला है। तो हम क्यों ना ऐसा कुछ काम करें। इसी अच्छी शुरुआत के लिए मैं आपके पास आज आई हूँ, या ये कहें कि ये वीडियो मैंने आज आपके लिए बनाई है, बहुत ही स्पेशल है। और मैं समझती हूँ अगर आप इसे यूज़ करेंगे, इसे अपनी लाइफ में अपनाएंगे, जो भी मैंने आज बताया है, तो इससे आपकी लाइफ में बहुत सुधार आने वाला है, बहुत चीज़ों में चेंज आने वाला है। इस जीवन में तो आएगा ही, और मैं समझती हूँ जीवन के बाद भी ये काम आने वाली है। बस ज़रूरत है कि आप इसे मन से करें, मन से इसे अपनाएं। और इसमें कुछ बहुत करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मैंने ऐसा नहीं बताया है कि कुछ इसके बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल है। बहुत ही सिंपल सी मैंने मुद्रा इसमें बताई है, और ये आप कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं। कोई मैंने टाइम की इसमें लिमिट आपको नहीं बताई है, ना कुछ ऐसा बताया है कि इसमें कुछ यूज़ करना है। हमेशा आप जानते हैं मैं रसोई से दवाई बताती हूँ, अधिकतर मुद्रा भी मैंने बताई हुई है वैसे पहले, लेकिन अधिकतर मैं ये बताती हूँ। तो आज आपको किचन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ बैठे, जिस समय भी आपको लगे कि बस कुछ थोड़ा सा टाइम है, तो उसी टाइम अपना ये टाइम यूज़ करें, और बहुत ही अच्छे से बेनिफिशियल जो रिज़ल्ट आपकी बॉडी पर आएंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके स्ट्रेस को भी ठीक करेगी, यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अच्छी है, ये मेमोरी लॉस के लिए बहुत अच्छा है। और जो भी आपकी कोई अगर किसी चीज़ पर डिपेंडेंसी है तो उसको भी ये ख़त्म करता है, इंडिपेंडेंट आपको बनाएगा। मान लो कोई आपको खाने पीने की कुछ ऐसी है कि भाई आपको उस चीज़ के खाए बिना नहीं रहता, या कोई भी गलत आदत है जिसे आप छुटाना चाहते हैं, स्मोकिंग वगैरह की है या कुछ और भी इसके अलावा है, ड्रिंक वगैरह करने की है, जैसे ये जेंट्स को भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि लेडीज़ जेंट्स ये सब के लिए है। तो जिसको भी ये है, देखिए आजकल तो और ऐसा है भी नहीं कि भाई लेडीज़ कोई ड्रिंक वगैरह नहीं करती हैं, किसी को भी ये लत लग सकती है, किसी को भी कुछ गंदी आदत लग सकती है। तो किसी को भी ये गंदी आदतें छुटाने के लिए भी बहुत अच्छी है। और ये सब आदतें जब छूट जाएंगी तो आपकी हेल्थ बहुत इंप्रूव होगी, आपके डाइजेशन पर इफेक्ट पड़ेगा, आपकी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होगी। और जो सबसे अच्छी बात मुझे इस में लगती है मुद्रा में, ये है कि आपके स्पिरिचुअल लेवल पर भी आपको अपलिफ्ट करेगी। यानी अगर आप बिगनर हैं या अभी कुछ करना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत के लिए तो ये बहुत ही अच्छी है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना चाहते हैं अपनी हेल्थ को ठीक करके, तो ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने में आपको बहुत हेल्प देगी, आपकी हेल्थ में तो सुधार लाएगी। देखिए, मैं अच्छे से जानती हूँ कि लेडीज़ के पास बहुत समय नहीं होता है, और समय हो भी तो वो अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हैं। मैंने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है या देखा है, और अभी तो मैं इतने सारे लेडीज़ से मिलती हूँ, अपने इतने सारे पेशेंट से, लेडीज़ पेशेंट से बात करती हूँ, तो अधिकतर की यही परेशानी रहती है कि मैम हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, नहीं निकल पाएगा टाइम, उनकी यही प्रॉब्लम रहती है। तो आज की जो ये वीडियो मैंने बताई है, आज की जो मैं ये मुद्रा बता रही हूँ, स्पेशली लेडीज़ को ध्यान में रखकर मैं ये बता रही हूँ। वैसे इसे कोई भी यूज़ करे, सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। कोई भी जेंट्स हों, एजड लोग हों या बच्चे हों, सबके लिए बहुत अच्छी है। बच्चों को भी बहुत, क्योंकि बच्चों का भी दिमाग बहुत इधर उधर दौड़ता है जैसे ही वो पढ़ने बैठते हैं। तो अगर आप बच्चों से कहेंगे कि बच्चे ये मुद्रा बनाएं, जैसे ये टाइम मिले इस पोस्चर में बैठें, या जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं जिनका मन भटकता रहता है, मन परेशान रहता है, और वो चाहते हैं कि ईश्वर की तरफ उनका ध्यान लगे, तो वो भी इस मुद्रा को करें। इस पोस्चर को जो मैं बताने वाली हूँ, इसको करें, सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और जो न्यू मोम है, वो अपने बच्चे को जब फीड कराती हैं तो भी इस मुद्रा को करें, इस पोस्चर में रहकर अपने बच्चे को फीड कराएं। और जो अभी मोम बनने वाली हैं यानी प्रेग्नेंट हैं, वो इसको करेंगी तो बहुत ही अच्छा प्रभाव उनको अपनी बॉडी पर भी मिलेगा, और जो होने वाला बच्चा है उस पर भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। वो उसका भी मन एकाग्र रहेगा या शांत रहेगा,
इधर उधर भटकेगा नहीं। आप देखिए, कर देखिए और फिर आप अपने बच्चे पर भी ये प्रभाव देखिएगा, आपको ज़रूर बहुत अच्छे इससे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। मैंने इतना सारा इसके बारे में बताया, और आप ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रही हूँ। आप जब आप करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छे प्रभाव पाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं, इसीलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आपको कोई गुस्सा आता है या किसी भी टेंशन में हो या कुछ भी हो, उसके लिए बहुत अच्छी है। तो उस टाइम तो आप ये करें ही, और बाकी जब भी आपको टाइम मिले, सुबह शाम, जैसे आप बिस्तर पर जाते हैं वो टाइम तो आपके पास होता ही है। तो बिस्तर पर जब जाते हैं तो 5-7 मिनट 10 मिनट कर लें, या सुबह के टाइम जब आप उठते हैं उस टाइम कर लें, लंच में, कभी भी आपको टाइम मिले तभी भी आप कर सकते हैं, या ऑफिस में हैं तो भी आप एक हाथ से करके बैठ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि करना क्या है। देखिए, आपको आपका जो राइट हैंड फ्री है या लेफ़्ट हैंड, जो भी आपका हैंड फ्री है, या अगर दोनों आपके फ्री हैं तो आप दोनों से भी एक साथ कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, बस आपको अपने थंब को लेना है, और देखिए सबसे पहले समझिए कि ये कैसे काम करता है। ये थंब हमारे सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य देव को रिप्रेजेंट करता है, अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। और हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में सूर्य को साक्षात परमेश्वर का दर्जा दिया गया है, यानी हमारे जो जीते जागते परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, वो सूर्य हैं। और किसी को तो हम नहीं देख पाते, लेकिन सूर्य को हम साक्षात रूप में देख पाते हैं। तो आप ये समझिए कि ये जो हमारा थंब है, ये हमारे सूर्य हैं, यानी परमात्मा स्वरूप हैं। और जो हमारी ये इंडेक्स फिंगर है, यानी फर्स्ट फिंगर है जो थंब के पास वाली है, ये वायु है, या ये यूँ कहें कि ये हमारी इंडिविजुअल है, ये हमारी है, हम हैं। जो हमारे अंदर मैं है, अहंकार है, काम है, क्रोध है, लालच है, ईर्ष्या है, वो ये है, ये हमारी। तो हमें क्या करना है, हमें इसको दबाना है, इसको प्रेशराइज करना है, और परमात्मा को हमें रखना है ऊपर। क्योंकि जब हम अपना मैं करते रहेंगे तब तक काम नहीं बनने वाला, तब तक हम भटकते रहेंगे, हम परेशान रहेंगे। तो इसलिए जब भी हमें समय मिले, हम वैसे तो भाव से तो हर टाइम परमात्मा के शरण में रहे हैं ही, और जब भी हमें समय मिले तो हम इस इंडिविजुअलिटी को ख़त्म करें, और अपने थंब को ऐसे सीधा रखें, और फिर ये थंब से टच करें, थंब के नीचे अपनी इस फिंगर को टच करें, फर्स्ट फिंगर को, और फिर इसको प्रेस कर दें इस तरह से, यानी पूरे प्रेशर से, मतलब लाइटली करना है, कोई बहुत प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस इसको दबा कर रखना है। यानी अपने अहम को, अपने मैं को, अपने अहंकार को, काम को, क्रोध को, जो भी हमें परेशानी है, या कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने भी बताया कि जो डिपेंडेंसी है उसको भी ख़त्म करता है। अगर आपको कोई डिपेंडेंसी है और आपका कुछ खाने पीने का मन कर रहा है, तो आप इसको उस टाइम भी कर सकते हैं। इसको ऐसे दबा के रखें और बस परमात्मा की शरण में आ जाएं। ये समझें कि ये परमात्मा है, ये परमात्मा का प्रतीक है। तो जैसे प्रभु के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, उसी तरह से इस फिंगर को अपने आप को समझ के, और इस थंब के नीचे यानी परमात्मा के नीचे अंडर में अपने आप को सरेंडर करना है। तो बस ये इतना ही करना है आपको, और बस मन में ये भाव रखना है कि हे परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूँ, आप जो अच्छा है वो मुझसे कराएं, और जो मैं अनर्गल ही मेरे मन में भाव आ रहे हैं, उन विचारों को, उन जो भी गंदे थॉट्स हैं, उन सबको ख़त्म करें। बस जो मेरे लिए ठीक है वहाँ पर मुझे टिकाएं, वही मेरे से कराएं। इतना भर आपको मन में विचार लाना है, और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी से जो भी गंदे थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, जो आपकी लाइफ को अच्छा नहीं होने दे रहे, इम्प्रूव नहीं होने दे रहे, बस ऐसे ही अनर्गल आए जा रहे हैं, यानी आप करने कुछ बैठ रहे हैं। जैसे पढ़ बच्चों का है, या हम बड़े लोग भी जब पढ़ते हैं तो ऐसा होता है ना कि पढ़ रहे हैं और थॉट्स इधर उधर के आ रहे हैं, यानी जो भी हमारी इंडिविजुअलिटी है, अहम है, अहंकार है, या हमारे जो दिन भर की उधेड़ बुन है, किसी भी, जैसे कोई कभी कभी तो ऐसा होता है कि टेंशन किसी और की होती है, और वो हमें अपनी बात बता जाता है और हम उसमें उलझ जाते हैं, यानी उसकी टेंशन हमारे ऊपर आ जाती है। ऐसे भी बहुत बार आपने भी देखा होगा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो ये बेकार के थॉट्स हमें नहीं बढ़ने देते, हमारा जो अपना काम है इस चक्कर में वो रह जाता है। तो तब भी ऐसा, जब भी ऐसा इस तरह का कुछ भी लगे, तब आप इस मुद्रा को करें। और वैसे जब भी आपको टाइम मिले, कभी आपको ज़्यादा टाइम मिले तो 1-2 घंटा भी इसको कर सकते हैं। और जब ऐसे इसको आप टाइम निकाल के करेंगे तो ये मुद्रा सिद्ध हो जाएगी, और जैसे ही आप फिर थोड़े से टाइम के लिए करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगी, और बहुत अच्छा सा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक
करें, शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।